गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। आज का जो टॉपिक है पैनल वाई डायग्राम ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स हैविंग ए चार्ज ऑन द बोर्ड 3 फेज 50 हर्ट्ज 5 केवी रेटिंग। दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में किस प्रकार चलाते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चार्ज ऑन द बोर्ड 3 फेज 50 हर्ट्ज 5 की रेटिंग के दो अल्टरनेटर को समांतर चलाने के लिए पैनल वायरिंग के लिए प्रति फेज मान लेने पर अल्टरनेटर की केवी रेटिंग 5 केवी है तो प्रति फेज जो होगी उसको 5 में 3 का भाग दे देंगे अपन, दैट 5/3 दैट इज इक्वल टू पर फेज केवी इज इक्वल टू 1.67 केवी। माना कि अल्टरनेटर का स्टार कनेक्टेड है तो फेज वोल्टेज प्रति फेज BL बराबर √3 BPH बराबर BL अपॉन √3 बराबर 415 दैट इज लाइन वोल्टेज √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 249। तो फेज धारा में जो है केवी पर फेज इंटू 10⁻³ इंटू V, तो केवी पर फेज अपन ने निकाल लिया पहले 1.67 इसका मान रखने पर यहाँ पर, और फेज वोल्टेज जो है वो 249 वोल्ट ये आपकी आ गई। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये आगे करीब 6.96 एम्पियर 7 एम्पियर के बराबर इसकी वैल्यू आ जाती है। तो फेज धारा ये होगी आपकी 7 एम्पियर। अब आता है दो अल्टरनेटर को चलाने के लिए आवश्यक शर्त। अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाने के लिए आवश्यक शर्त है, तो अपन दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाएंगे तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। समांतर क्रम में सभी दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान चाहिए। पहली चीज़ ये है कि टर्मिनल वोल्टेज शुड बी बोथ अल्टरनेटर शुड बी सेम। दोनों अल्टरनेटर जो समांतर क्रम में लगाने हैं उसकी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज समान होनी चाहिए। दूसरा, दोनों अल्टरनेटरों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम एट बोथ द अल्टरनेटर्स। तीसरा है नए अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस रनिंग अल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस के समान होनी चाहिए। तो फेज सीक्वेंस भी दोनों का समान होना चाहिए। पहली शर्त को पूरी करने के लिए अल्टरनेटर की फील्ड में श्रेणी क्रम में लगे रेगुलेटर को एडजस्ट किया जाता है और फील्ड एक्साइटेशन की सहायता से रेगुलेट करने पर अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज बस बार के वोल्टेज समान कर दिया जाता है। तो पहली शर्त तो क्या है कि जो फील्ड एक्साइटेशन जो करते हैं अपन उस रेगुलेटर से एडजस्ट कर देते हैं और टर्मिनल वोल्टेज समान करते हैं दोनों अल्टरनेटरों का। दूसरी शर्त को पूरी करने के लिए अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को एडजस्ट किया जाता है। दूसरी अल्टरनेटर की शर्त पूरी के लिए उसका जो प्राइम मूवर है उसकी सहायता से स्पीड को एडजस्ट किया जाता है। तो N बराबर होता है 120 FV। इस शर्त से पूरी की जाती है। तो इस स्पीड को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो सिर्फ फ्रिक्वेंसी अपना कंट्रोल हो जाएगी। इससे दूसरी शर्त पूरी की जाती है। तीसरी शर्त पूरी करने के लिए 3 फेज को जो श्रेय रनिंग अल्टरनेटर के बसबार में लगे हैं वही श्रेय नए अल्टरनेटर के लगने वाले में लगने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो अल्टरनेटर के टर्मिनल बसबार में लगे उसी के जो इनकमिंग अल्टरनेटर है उसके भी टर्मिनल उसी हिसाब से लगना चाहिए, नए अल्टरनेटर के समान ही लगना चाहिए। अब आता है आवश्यक यंत्रों का उपसाधनों की सामग्री। इसमें अल्टरनेटर पैनल में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कौन कौन से यंत्रों की जरूरत पड़ती है वो इस सारणी के साथ से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन सर्किट ब्रेकर। 2 सर्किट चाहिए तो इनकमिंग अल्टरनेटर के लिए और एक रनिंग अल्टरनेटर के लिए। 415 वोल्ट 32 एम्पियर। अमीटर 2 चाहिए 0 से 16 एम्पियर की रेंज की। वोल्ट मीटर ये 2 चाहिए 0 से 60 वोल्ट होगी आयरन टाइप की। वोल्टेज सेलेक्टर स्विच के साथ चाहिए वो 2 चाहिए। 3 पोजीशन वाले चाहिए, 3 पोजीशन जिनकी पोजीशन 3 जगह पे। ये दोनों क्या है, एक अल्टरनेटर इनकमिंग अल्टरनेटर के लिए चाहिए और एक रनिंग अल्टरनेटर के लिए चाहिए। सिग्नोस्कोप 1 चाहिए 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मैक्सिमम वर्किंग टाइम 15 मिनट। करंट ट्रांसफार्मर CT 2 चाहिए 75 एम्पियर और 1 एम्पियर रेशियो के होने चाहिए। पोटेंशियल ट्रांसफर जिसको अपन PT बोलते हैं वो 2 चाहिए 415 वोल्ट और 110 वोल्ट रेशियो के चाहिए। फ्रिक्वेंसी मीटर 1 चाहिए 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। सिग्नोस्कोप स्विच 3 चाहिए 415 वोल्ट 2 पोल के लिए। वोल्ट मीटर 3 चाहिए 0 से 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज के लिए।
इंडिकेट लैंप 6 चाहिए आपके, 3 2 पैनल के लिए चाहिए, 3 एक पैनल के लिए चाहिए, तो 6 चाहिए। इनकी रेटिंग है 15 वाट, 230 वोल्ट, 2R 2I 2G। 2 रेड फेज के लिए चाहिए, 2 वाई फेज के लिए और 2 बी फेज के लिए चाहिए। बैकलाइट शीट ये 750 mm 75 सेंटीमीटर ऊंची होती है, 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, लंबाई होती है इसकी, और 8 मीटर मोटाई होती है इसकी। तो ये आपका सामान जो आपको इस पैनल पे लगे होने मिलेंगे जी। कार्यप्रणाली, सिंक्रोस्कोप के स्टेटर का रोटर के 2 फेजों के लाइन समान RY को संयुक्त करते हैं। सिंक्रोस्कोप के स्टेटर तथा रोटर 2 वाइंडिंग होती है, स्टेटर के 2 टर्मिनल होते हैं और रोटर के 2 टर्मिनल होते हैं। इनको लाइन समान RY के बीच में संयुक्त करते हैं। यदि इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति फलतः फ्रिक्वेंसी अधिक है तो यंत्र का संकेत फास्ट की ओर घूम जाएगा। यदि जो रनिंग मशीन है उसकी घूर्णन गति फलतः अधिक है, यदि फ्रिक्वेंसी अधिक है तो यंत्र का संकेत फास्ट की ओर चल जाएगा। तो इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर में घूर्णन गति को कम कर दिया जाता है। यदि इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति फलतः फ्रिक्वेंसी कम है तो यंत्र का संकेत स्लो की ओर घूम जाएगा। तो इनकमिंग मशीन की प्राइम मूवर की सहायता से घूर्णन गति को बढ़ा है। तो कुल मिला के ये सिंक्रोस्कोप स्लो और फास्ट के हिसाब से जाता है। जब स्लो हो जाता है तो बढ़ानी पड़ती है, फास्ट हो जाता है तो उसको प्राइम मूवर की सहायता से करनी पड़ती है। जब रनिंग मशीन तथा इनकमिंग मशीन की फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाएगी, यानी दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तो रोटर से जुड़ा संकेतक शून्य पर स्थिर हो जाएगा। सिंक्रोस्कोप में जो सुई है वो शून्य पर आ जाएगी। इस स्थिति में इनकमिंग मशीन को टीपी स्विच को ऑन कर देते हैं, सिंक्रोस्कोप को ऑफ कर देते हैं, तो इस तरह वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। बोर्ड 2 फेजों के अतिरिक्त बसवार की सिंक्रोनस बसवार भी करते हैं। इससे अतिरिक्त बसवार में भी वही से फेज संयुक्त करने चाहिए जो सिंक्रोनस के रोटर में संयुक्त किए गए। 2 फेज सिंक्रोनस हो जाने पर तीसरा फेज स्वतः ही सिंक्रोनस हो जाता है। तो ये इस तरह से अपन ये इसकी विधि है। और जो वास्तविक डायग्राम है इसका ये दिए है। इसमें क्या है कि रनिंग मशीन है और ये इनकमिंग मशीन है। इसमें क्या है कि सीटी, और इसमें भी सीटी लगी रहती है। इसमें क्या है सेलेक्टर स्विच, और इसमें सिग्नल लैंप लगे रहते हैं। इसमें भी सेलेक्टर स्विच सिग्नल लैंप लगे रहते हैं। 2 सर्किट ब्रेकर है, एक इनकमिंग मशीन में, एक रनिंग मशीन में। एक पीटी स्विच जो सिंक्रोनाइज बसवार में लगा रहता है, और ये भी ये सिंक्रोनाइज में 400 वोल्ट 300 वोल्ट पीटी स्विच। इसमें पोटेंशियल ट्रांसफर के थ्रू ये डबल पोल वाला स्विच लगा रहता है। ये सिंक्रोनाइज वॉइस अलग से दिया गया है। और इसके साथ में ये आपका सिंक्रोस्कोप है। इसके 2 टर्मिनल लगे हैं मेन बस बार में, और 2 टर्मिनल लगे हैं इसके सिंक्रोनाइज बस बार में। जैसे मशीन चलाते हैं तो ये स्लो और फास्ट दर्शाएगा। जैसे ही स्लो फास्ट को अपन क्या है टाइमर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो उसकी गति को सेट करते, दोनों की गति को एडजस्ट करने के बाद में शून्य दर्शाएगा। शून्य दर्शाने का मतलब ये है कि दोनों अल्टरनेटरों की गति समान हो गई है और दोनों एक गति से चल रहे हैं। उसके बाद इस टीपी स्विच को ऑन कर दिया जाता है, और इस तरह से इनकमिंग मशीन रनिंग मशीन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी। इसमें वोल्ट मीटर लगे हैं, वोल्ट मीटर अपनी पोजीशन दर्शाएंगे। यदि वोल्ट मीटर शून्य पा जाएगा तो 0 पोजीशन दर्शाएंगे। तो 3 वोल्ट मीटर इसके लगे हैं। तो सिंक्रोस्कोप की विधि से अपन इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।